और तेरे को क्या लेना देना है ट्रिग्नोमेट्री है या नहीं, जेई का सिलेबस में पूछ के आएगा ट्रिगो का क्वेश्चन, हूं तो ही आऊंगा मैं वरना नहीं आऊंगा, सारा सिलेबस मिक्स करके हम करें, क्या दिक्कत है। देखो 40% लोगों ने अटेम्प्ट किया बस। अब यही तो परेशानी है तुम लोगों के साथ, प्रॉब्लम ही यही है बेटा, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी यही प्रॉब्लम है। ये जो 40% है ना, इनका सिलेक्शन होगा, तुम्हारा नहीं हो पाएगा यार अगर तुम खुद से ट्राई नहीं कर रहे। सैड रियलिटी है, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, बट फैक्ट ऑफ द मैटर यही है, अगर तुम ट्राई नहीं करोगे खुद से तो तुम यार भीड़ का हिस्सा रह जाओगे। इनमें से एटलीस्ट ट्राई तो करा, आई एम हैप्पी, नहीं हुआ कोई बात नहीं यार, 29 या 27% लोगों से ही हुआ था, बचे हुए परसेंट लोगों ने एटलीस्ट कोशिश तो करी। तुम लोग कोशिश ही नहीं कर रहे यार, तुम्हें बोल बोल के थक गए हैं कि यार ट्राई तो कर लिया करो। मतलब ये तो सामने गड्ढा है और हम गड्ढे में जान के कूद रहे हैं, ये भी नहीं है कि हम गलती से गिर गए गड्ढे में, हम जान के कूद रहे हैं, हमें पता है कि यहाँ गड्ढा है और हम कूदना चाहते हैं वहां पे। इसको कहते हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। बेटा आप ये मत करिए गलती, समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो और 1 महीने बाद ना इन सब बातों को कोई मीनिंगलेस हो जाएंगी ये बातें, आपको बार बार कहने का कोई पर्पज नहीं होगा। सर टीपीपी में टाइम चले गया, सॉरी सर ट्राई नहीं किया, बेटा ये सब बहानेबाजी है यार, अल्टीमेटली आपने ट्राई नहीं किया, दैट इज व्हाट मैटर्स। मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूं, ऑर्डर ऑफ द आपका ऑर्डर पढ़ाई का ये होना चाहिए कि आपने सबसे पहले क्लास नोट्स बनाने, ठीक है, रिवाइज करना है क्लास नोट्स बना के या जैसे भी, मतलब उनको क्लास में जो पढ़ाया गया उसे रिवाइज करना है, फिर आपने क्लास के होमवर्क करना है जो क्लास में सर ने दिया है, क्योंकि क्लास होमवर्क वो क्वेश्चन होते हैं जो जिसके सिमिलर तुम्हें क्लास में कई बार कराए होते हैं। अब ब्रेन टीजर देख के तुम छोड़ देते हो मुझे पता है, फिर उसके बाद आप डीपीपी या पीवाईक्यूज में जाइए। एटलीस्ट इतना काम तो डेली का डेली निपटाना ही है। इसमें थोड़ा बहुत बैकलॉग बन गया इट्स ओके, बट इसमें बैकलॉग नहीं बना सकते ना, तुम्हारा ऑर्डर ही गलत है, तुम्हारा पढ़ने का तरीका ही गलत हो रहा है। फिर तुम बोलोगे सर हम पढ़ तो इतने घंटे रहे हैं आउटपुट नहीं आ रहा है, तो आउटपुट आएगा कैसे बेटा। तो ध्यान रखिए, हाँ ध्यान रखिए कि आपको क्लास में आने से पहले क्लास का तो निपटाना ही है। डीपीपी चाहे फिर भी 1-2 दिन डिले चलती रहे, बट क्लास की बातें जो पिछली क्लास में करी गई हैं वो तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी क्लास डेली होनी है ना यार, तुम्हारा ऐसा नहीं होना कि यार आज है फिर 2 दिन बाद होनी है क्लास, है ना, तुम्हारी डेली होनी है। तो अगर तुम पिछले दिन का अगले दिन करके नहीं आओगे, फिर अगले दिन का समझ नहीं आएगा, फिर अगले दिन फिर और पिछले 2 दिन का बैकलॉग बन गया तुम्हारा कि अब ना तो वो समझ आया पिछले दिन का और उससे पिछले दिन का तुम करके ही नहीं आए हो। सो इस तरह से बैकलॉग आपका नेवर एंडिंग बनता जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बैकलॉग ना बने तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। दैट इज आपको क्लास बिल्कुल ये अपने दिमाग में बैठा लो कि मैं कल की क्लास में आने से पहले आज की क्लास के बारे में सारा कुछ देखकर जरूर जाऊंगा, वरना अगली क्लास करने का कोई फायदा नहीं होगा। ओके, सॉरी सर नेक्स्ट टाइम से गलती नहीं होगी, ठीक है बेटा इट्स ओके, हो गई, कभी कभी हो जाता है, बट आई एम श्योर अगर आप ये इंप्रूव करेंगे तो चीजें चेंज हो जाएंगी। अब देखो वरना ये तुम्हारे क्वेश्चन वेस्ट हो रहे हैं ना, एक और बात है ना, ये सब सवाल वेस्ट हो गए तुम्हारे, क्योंकि तुमने खुद तो दिमाग इनमें लगाया नहीं। अब तुमने अगर ये भी अटेम्प्ट नहीं किया तो तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं तो डिस्कस कर दूंगा, फिर तुम्हें लगेगा अरे बड़ा आसान था ये तो। अब इस डिस्कशन में तो सभी आसान लगता है, जब खुद करने जाओ ना तब पता लगता है हम कितने पानी में हैं। तो आपके क्वेश्चंस वेस्ट हो रहे हैं क्लास में अगले दिन आके भी, तो डबल नुकसान हो रहा है तुम्हारा। एक तो तुम पिछला करके नहीं आते, दूसरा तुम इस क्लास में आ जाते हो और वो तुम्हारा क्वेश्चन भी वेस्ट हो गया, और तीसरा आगे की चीज तुम्हें समझ भी नहीं आएगी फिर लिंक्ड होगी तो। इसलिए बोल रहा हूं क्लास का काम क्लास का निपटा के आया करो। मैं ये चाहता हूं तुम सब एटलीस्ट ट्राई तो करके आओ यार। तुम लोगों ने ड्रॉप लिया है, तुम अब बच्चे नहीं रह गए कि यार हम तो बस यूं यूं सर मजा आ रहा है, क्लास 10वीं से 11वीं में आए हैं, आईआईटी की तैयारी करने लग गए, सबको देखा देख। तुमने ड्रॉप लिया है, सोच समझ के लिया है, तो एटलीस्ट ट्राई तो करो। होना ना होना तो एक सेपरेट इशू है, ट्राई करके आना है, राइट। हो गया था सर, तो देखो जो कर रहे हैं ना वो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, तुम लोग गलत जा रहे हो, मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूं ये बात। पहले सुधरने का समय है, टाइम रहते सुधर जाएंगे तो बेटर रहेगा। 42% लोगों ने कर लिया है, चलो वेरी गुड, शाबाश। अब ये जो 57 है इसमें से आधे तो वही होंगे, 50% तो होंगे इन्होंने ट्राई नहीं करा होगा। सच बता रहा हूं मैं, क्योंकि अगर ट्राई कर लेते तो तुमसे हो जाता। सर कल से जरूर ट्राई करूंगा, वेरी गुड बेटा, यही बस मुझे चाहिए। मैं तुम्हें कह ही नहीं रहा ना कि तुमसे हो जाए सारे, मैं कह रहा हूं ट्राई तो कर यार, ट्राई तो कर, क्वेश्चन से डर तो निकाल अपने अंदर का कि यार क्वेश्चन फेस तो करना सीख। वर्स्ट केस में क्या होगा, नहीं होगा ना, कोई नहीं, अभी भी तो कौन सा हो रहा है, अगर तुम ट्राई नहीं कर रहे हो तब भी तो बैठे हुए हो मुंह लटका के। इससे बेटर कम से कम ट्राई करके आओगे तो हाँ तुम्हें ये तो पता रहेगा यार ये 5 चीजें मैंने ट्राई करी थी, इससे नहीं होता क्वेश्चन। चलो ये वाली चीज अब से आएगी तो ऐसे सोचूंगा मैं, सर ने ऐसे सोचा था इस क्वेश्चन में, यही होता है थॉट प्रोसेस। ओके, सॉरी सर पहले डीपीपी कर लेता हूं, तो यही तो गलत तो तरीका ही है तुम्हारा पढ़ने का। तुम्हारा तुम सोचते हो लेक्चर कर लूं डायरेक्ट डीपीपी कर लूं, बस मेरा काम जल्दी से जल्दी निपट जाए। बेटा जल्दी करना और सही चीज करने में फर्क होता है। प्रोसेस प्रॉपर ये है कि आपका क्लास आपने कर ली, आप उसका क्विकली नोट्स रिवाइज करिए और क्विकली होमवर्क अटेम्प्ट करिए, फिर आप डीपीपी पर जाइए। ओके।
चलिए बहुत अच्छी बात है, आज मैंने तुम्हें थोड़ा सीरियस होकर समझा दिया है। टाइम कंस्ट्रेंट है सर, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग यार, आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है तुम क्यों नहीं करते। तुम चाहते हो तुम्हारा डीपीपी निपट जाए वरना बैकलॉग रह जाएगा डीपीपी का, और इस चक्कर में तुम इन चीजों का बैकलॉग बना लेते हो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, अगर आप इस लेवल पर है कि आपको टाइम नहीं मिलता, आपको डीपीपी भी करनी है, क्लास भी नहीं कर पाते, तो आप पहले मेंस लेवल ही तो निपटाओगे अपना अच्छी तरह। और मेंस लेवल के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास के क्वेश्चन, क्लास का होमवर्क। तुम इतना भी ढंग से करके 2-3 बार चले जाओगे ना जेई के एग्जाम से पहले, क्लास वाली चीजें भी, तो तुम्हारा सिलेक्शन आराम से होना है। ये फैक्ट है, फैक्ट है, ठीक है, बट तुम लोग उसको इग्नोर कर लेते हो कई बार। चलो